Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर था 11 सिमिलरिटी। 11.3 तक हमने कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 11.4 स्टार्ट करने से पहले 11.4 से पहले कुछ थ्योरम है उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं थ्योरम की बात कर रहा हूं 11.8। बच्चों 11.8 थ्योरम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 11.8 थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। उनका किसका रेशियो? एरिया का रेशियो इज इक्वल है किसके? टू द रेशियो ऑफ दियर क्रॉसपॉन्डिंग साइड, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि दो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, मैं सपोज कर लेता हूं एक तो ट्राइंगल है ये ए बी और सी। एक ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स पी क्यू और आर। ये कह रहा है टू ट्राइंगल्स की द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो नोट कर रहा हूं। हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं नोट कर रहा हूं गिवन स्टूडेंट्स। गिवन है आपको क्या? ट्राइंगल है, मैंने सपोज कर लिया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि टू सिमिलर ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब क्या कहता है? आपको प्रूव करना है कि जो उनके साइड किसका एरिया का रेशियो इक्वल है किसके? तो देखना प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल के रेशियो, एरिया का रेशियो इक्वल है इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के। तो बच्चों एबीसी ट्राइंगल की एबी साइड किसके इक्वल होगी? पीक्यू के, यानी एबी अपॉन में पीक्यू का होल स्क्वायर, एबी अपॉन में पीक्यू का होल स्क्वायर इक्वल होगा। फिर क्या आएगी? बीसी अपॉन में क्यू आर, बीसी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके? एसी अपॉन में पी आर के, एसी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो है वो इक्वल होता है उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के। तो देखना ध्यान से, प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिएगा, आपको क्या गिवन है या नोट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपको बच्चों गिवन है स्टूडेंट्स। क्या है? गिवन। इसी के बेस पर मैं कंप्लीट ट्राइंगल सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात और नोट कर देता हूं, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन हमने क्या की? कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन यानी रचना हमने क्या की कि ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड के ऊपर, ये सपोज कर लेता हूं डी है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है एम। तो कंस्ट्रक्शन क्या की हमने कि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी एंड
ए एम परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स क्यू आर। ये हमने कंस्ट्रक्शन नोट कर ली। क्या नोट कर ली? कंस्ट्रक्शन। अब हम सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल होगी। देखना, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एंगल क्यू के। एंड एंगल आर सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा? पी के। बी किसके इक्वल होगा? क्यू के। और सी किसके इक्वल होगा? आर के। इक्वल होंगे तो मैं ये भी कह सकता हूं, और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। एंड ये भी कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल की ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी अपॉन में इस ट्राइंगल की क्या आएगी? पी क्यू। साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। यानी ए बी अपॉन में क्या आएगा? पी क्यू। फिर स्टूडेंट्स क्या होगा? बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन में पी आर। ए सी अपॉन में पी आर इक्वेशन फर्स्ट। क्यों इक्वल है? आपको गिवन है दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, यानी सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एम क्यू। ट्राइंगल पी एम क्यू, ध्यान से देखिएगा किस किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एक तो ट्राइंगल ये है ए डी बी, और एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स ये, यानी पी एम क्यू। दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहूंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो ये एंगल, और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो एंगल एम, बोथ आर इक्वल। यहां नोट कर सकते हैं एंगल एम इक्वल होगा एंगल, कैसे भी नोट कर लो, एंगल डी इक्वल होगा एंगल एम के। एंगल डी किसके इक्वल होगा? एम के। बच्चों क्यों इक्वल होगा? कंस्ट्रक्शन से। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन से हमने नोट किया कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर बीसी, और एआर परपेंडिकुलर क्यूआर। परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल होगा स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। एंड मैं कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल का बी और इस ट्राइंगल का क्यू क्या है? इक्वल। ये रहा बी क्या है? क्यू के इक्वल। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। बच्चों क्यू रीजन हुआ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो बच्चों कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। क्या होंगे? ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम क्यू। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। तो ध्यान से देखिएगा, ए डी एम, ए डी बी, एडीबी की एडी साइड, एडी, एडीबी की कौन सी? एडी। तो कौन सी? नेक्स्ट ट्राइंगल पी एम क्यू की कौन सी आएगी स्टूडेंट्स? पी एम। एडी अपॉन में पी एम इक्वल होगा स्टूडेंट्स, मैं नोट करने वाला हूं इस ट्राइंगल के जस्ट ये साइड ले रहा हूं कि ए बी, कौन सी? ए बी। यानी यहां से नोट कर लो कि ए बी ले रहे हैं कि ए बी अपॉन में, तो इस ट्राइंगल की कौन सी होगी? पी क्यू।
इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू स्टूडेंट्स, बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। यहां तक कोई दिक्कत, बट यहां गिवन है कि ए बी की वैल्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, ए डी अपॉन में पी एम। ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू की वैल्यू बच्चों इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम की। तो मैं कह सकता हूं कि ए डी अपॉन में पी एम भी क्या होगा, इक्वल। ये इक्वेशन आ गया आपका थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों क्या निकल के आता है हमारे पास रिजल्ट, ध्यान से देखिएगा। यहां देखना क्या कर रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो यहां नोट कर लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों ये एरिया हो गया। यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ट्राइंगल से आएगी एबीसी से, तो ध्यान से देखना, ये एरिया एज इट इज मैं इधर नोट कर चुका हूं, ये वैल्यू यहां नोट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, 1/2 ये रहा बच्चों आपका 1/2 इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बीसी, क्या है बीसी, अपॉन में हाइट क्या है, एडी, बीसी अपॉन में एडी, सॉरी बीसी इंटू एडी, फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस क्यू आर। बेस क्या है स्टूडेंट्स, क्यू आर, हाइट क्या है पीएम। तो ध्यान से देखिएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास रिजल्ट क्या मिलने वाला है, देखिएगा यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स, बीसी अपॉन में क्यू आर, क्या रिजल्ट मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी इसका एरिया आ रहा बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी अपॉन में क्यू आर इंटू पीएम, क्यू आर इंटू पीएम। ध्यान से देखिएगा, हमें आंसर चाहिए क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू, बीसी अपॉन में क्यू आर और एसी अपॉन में पी आर। तो हमें बीसी अपॉन में क्यू आर आंसर लाना है, तो बच्चों यहां से चेंज कर रहा हूं, एडी अपॉन में पीएम। ध्यान से देखना, ये एडी अपॉन में पीएम बच्चों बीसी अपॉन में क्यू आर के इक्वल है, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं ये नोट कर सकता हूं कि बीसी अपॉन में क्यू आर इंटू एडी अपॉन में पीएम, एडी अपॉन में पीएम क्या है, बीसी अपॉन में क्यू आर, बीसी अपॉन में क्यू आर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बीसी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर। हो गया स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था, बीसी अपॉन में क्यू आर हो गया। सिमिलर मैं कह सकता हूं, जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का है, क्योंकि ऑल साइड क्या है, इक्वल। रेशियो इक्वल, तो मैं कह सकता हूं सिमिलर। क्या कह सकते हैं, आंसर नोट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल होगा बीसी अपॉन में क्यू आर
क्या नोट करेंगे, AP अपॉन में PQ का होल स्क्वायर इक्वल होगा BC अपॉन में QR का होल स्क्वायर बच्चों इक्वल होगा AC अपॉन में PR का होल स्क्वायर। बच्चों फिर रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन आपको गिवन था, ये आपका आंसर हुआ। हैंस प्रूव क्या, क्योंकि एरिया हमारे पास BC अपॉन में QR आ गया, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो कंप्लीट इक्वल हो गए अपने, तो हमारे पास आंसर आ गया जो आपको फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, फिर रिपीट कर देता हूं। आपको ये गिवन है कि टू सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनका जो सिमिलर ट्राइंगल है, तो मैंने नोट कर लिया, आपको गिवन था स्टूडेंट्स। ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर। ट्राइंगल क्या थे स्टूडेंट्स, सिमिलर। सिमिलर प्रूव कर, नोट कर लिया। सिमिलर के लिए हम ये जानते हैं कि आपको ये गिवन है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया है, सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हमने नोट किया प्रूफ ये करना। तो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट हुई हमारे पास कि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये कंप्लीट करने के बाद में ये प्रोसेस हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं पीछे लास्ट क्लास में, तो वही प्रोसेस हम अप्लाई करके हमारा आंसर फाइंड आउट कर लिए। ये हुई बच्चों आपकी 11.3 थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम आपकी देखिएगा 11.9, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी 11.9 जो बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए प्रीवियस ईयर्स में। जैसे 9th क्लास में बोधायन थ्योरम थी, 8th में भी है बोधायन थ्योरम। हम 10th क्लास में इसको प्रूव करके बताएंगे कि ये बोधायन थ्योरम कैसे प्रूव होती है। तो देखना क्वेश्चन क्या कहता है थ्योरम, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ये बात कर रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। फर्स्ट ऑफ आज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ये A, ये B और ये C। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमाइनिंग टू साइड, यानी इस साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स नोट कर रहा हूं क्या, गिवन है स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। आपने कंस्ट्रक्शन नोट कर ली, क्या नोट कर ली, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या की यहां नोट कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स हमने क्या की कि हमने B से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D, यानी क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर। यानी कंस्ट्रक्शन कर ली कि BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। BD कहां परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर। तो प्रूव क्या करना है, यहां नोट कर रहा हूं, टू प्रूव। स्टूडेंट्स प्रूव करना है क्या कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर अदर टू साइड, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर अदर टू साइड के क्या होता है, इक्वल। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व करने वाले हैं। देखना तो दो ट्राइंगल ले रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ट्राइंगल में ये नोट कर लेता हूं, ट्राइंगल ABC। प्रूफ में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABC। कंप्लीट ट्राइंगल नोट किया हमने ABC। इसके नेक्स्ट हम नोट करने वाले हैं, मैं ट्राइंगल फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की, कौन से की, ADB की। एंड ट्राइंगल ADB, दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करने वाला हूं। बच्चों सिमिलर कब होगा, जब टू एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल।
तो ध्यान से देखना इस ट्राइंगल में इक्वल कहाँ होंगे। मैं कह सकता हूँ कि एबीसी ट्राइंगल का एबीसी यानी इस कंप्लीट ट्राइंगल्स का एंगल बी क्या है बच्चों, देखो यहाँ नोट करके बता देता हूँ। एक तो ट्राइंगल मैंने ये लिया ए बी सी और एक स्टूडेंट्स मैंने लिया ए डी बी। एबीसी का बी 90 डिग्री है और एडीबी का डी 90 डिग्री है, यही नोट किया। एडीबी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। एबीसी का बी 90 हो गया 90। यहाँ इन दोनों को कंपेयर करके सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एंगल ए इक्वल है एंगल ए, बोथ ट्राइंगल में एंगल ए क्या होगा, इक्वल। रीजन होगा स्टूडेंट्स कॉमन एंगल। कौन सा एंगल, कॉमन एंगल, जो दोनों में क्या है, कॉमन। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बी इक्वल होगा स्टूडेंट्स एंगल डी के। एंगल बी और डी इक्वल क्यों है बच्चों, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। मैं नोट कर सकता हूँ ईच 90 डिग्री। तो बच्चों कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई, मैं कह सकता हूँ बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी कैसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ध्यान से देखना, ए किसके इक्वल है, ए के, तो आ जाएगा ट्राइंगल ए। फिर बात कर रहा हूं नेक्स्ट बी, बी 90 डिग्री है तो इसका 90 डिग्री कौन सा होगा, डी। ये हो गया बच्चों डी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट में क्या बच गया, ए बी डी, तो यहाँ क्या आ गया बी। तो बच्चों ये देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल में कौन सी साइड कॉमन आ रही है। देखो ध्यान से, यहाँ भी ए बी आ रही है और यहाँ भी क्या आ रही है, ए बी आ रही है। तो यहाँ से मैं ए बी नोट करने वाला हूँ और यहाँ से भी क्या नोट करने वाला हूँ, ए बी। ए बी नोट करेंगे तो फर्स्ट टाइम मैं नोट कर रहा हूँ ए बी, समझना ध्यान से। ए बी सी ट्राइंगल्स की कौन सी नोट कर रहा हूँ, ए बी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ गया, ए पी अपॉन में, तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी, ए बी अपॉन में ए डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए बी कहाँ आ रही है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है तो इस ट्राइंगल का भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। एबीसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया स्टूडेंट्स एसी, एसी हो गया। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए बी। ये क्या होंगे, इक्वल, क्यों, बाय सी टी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। फिर बच्चों इस बात को रिपीट कर देता हूँ मैं, यहाँ भी ए बी आ रही है और यहाँ भी ए बी। ए बी फर्स्ट एबीसी में क्या है, परपेंडिकुलर है और इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो फर्स्ट तो दोनों का क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, फिर बहुत दोनों का क्या ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये नोट कर दिया, ये इक्वेशन क्या बन गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर नोट कर देना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा बच्चों ए बी इंटू ए बी इक्वल हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। हो गया स्टूडेंट्स। ए बी इंटू ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू ए सी। बच्चों ये रिजल्ट आपको मिल गया और मैं कह सकता हूँ ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। सिमिलर सेम प्रोसेस नेक्स्ट ट्राइंगल में कर रहे हैं। कौन से में बच्चों, देखना इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, सेकंड और कंप्लीट की। तो देखो बच्चों, इसको अलग अलग नोट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी, और किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल कौन सा है, दोनों में ए आ रहा है तो यहां से मैं नोट कर सकता हूं बी, फिर डी और फिर सी। देखना दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, एबीसी और सेकंड की। देखना इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी,
मैं कह सकता हूँ इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये 90 डिग्री है। मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल है एंगल डी के बोथ 90 डिग्री। क्या कर सकते हैं, ईच 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री, यानी ये भी गिवन है 90 डिग्री और ये भी आपको गिवन है 90 डिग्री, यानी एबीसी ट्राइंगल का बी और बीडीसी का डी 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी, यानी इस ट्राइंगल का सी और इस ट्राइंगल का सी क्यों इक्वल है, रीजन भी नोट करेंगे हम। एंगल सी इक्वल है एंगल सी के बच्चों, क्यों है, कॉमन एंगल। क्यों इक्वल है, कॉमन है एंगल। अब बात करते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ए बी सी सिमिलर होगा स्टूडेंट्स बी, इस ट्राइंगल का बी और इस ट्राइंगल का डी क्या है, इक्वल है। तो यहां नोट कर देता हूं डी। इसका ए किसके इक्वल होगा, बी के, तो यहां आ गया क्या, बी। और सी किसके इक्वल है, सी के। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब बच्चों देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, बीसी। क्या कॉमन है, बीसी। तो बीसी देखते हैं यहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा बेस, और यहाँ क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो एबीसी से बेस ले रहा हूँ, बेस क्या होगा, बीसी। तो नोट करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से बीसी तो यहाँ से क्या आएगा, बीसी इक्वल होगा, यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है, बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज बीसी है, तो यहाँ से भी हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। एसी एसी तो यहाँ से क्या आएगा, बीसी। बच्चों अब क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू डीसी। ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग कर लेते हैं। देखिएगा हमें नोट क्या करना है, एडिंग। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में। AB स्क्वायर ये रहा आपका AB स्क्वायर, यहां से क्या ऐड कर देंगे, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस हो गया, यहां से क्या आएगा, AC इंटू DC, AC इंटू DC। बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया, यहां से हमने AC कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आ गया, AC, यानी यहां भी AC और यहां भी AC कॉमन आ गया। तो बच्चों क्या बच गया, AD इन प्लस BC, AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC। ध्यान से देखिएगा, AD और DC को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AC। तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट्स, AC इंटू AC। तो बच्चों आंसर आ गया AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर। या यहाँ नोट करते हैं हम, क्या हो गया बच्चों, हमारे पास आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर। बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला, या पाइथागोरस थ्योरम या कोदाइन थ्योरम। तो ये हमारी थ्योरम हुई 11.9 कंप्लीट। बच्चों आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो बच्चों वीडियो को, अपनी क्लास को या अपने चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि 10th क्लास की आपकी रेगुलर क्लासें स्टार्ट है। इसी के साथ आपकी जो एग्जाम है जून में, अभी
15 डे के बाद में, उसके लिए भी 1 या 2 दिन के बाद में आपके लिए रिवाइज क्लास जो भी आपके चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों अपने चैनल से अधिक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.